ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और बढ़ते खबरों की ओर। आजादी के कई दशकों बाद भी बालाघाट जिले के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है। आज भी लोग सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि अति नक्सल प्रभावित गांव केराकोना में सड़क के अभाव में एक प्रसूता को खाट के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया है। प्रसव पीड़ा के दौरान 108 बुलाया गया, लेकिन सड़क के अभाव में 108 प्रसूता तक नहीं पहुंच पाई है। परिजनों ने प्रसूता को खाट पर लेटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया है। प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनगुड्डा लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और सीधे चलेंगे नर्मदापुरम, जहां पर नर्मदा प्रकोत्सव कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सेठानी घाट पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर मैं मान के चलता हूं, हमारे में चर्म चक्षुओं से जो दिख रहा है वो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा की दया से ये देवलोक से भी यहाँ की छटा निहारने के लिए निश्चित रूप से देवतागण भी यहाँ मौजूद होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परमात्मा की कृपा हम सब जानते हैं, ये बड़े अलग प्रकार की हमारी जयंती है और मां नर्मदा का तो इनका अपना पूरा आशीर्वाद मध्य प्रदेश के साथ है। अभी हम सब हिसाब लगा के देख लें, मां नर्मदा वैसे तो मध्य प्रदेश भगवान ने परमात्मा की दया से ये नदियों का मायका बनाया। नदियों का मायका पूरे देश के कई बड़े बड़े राज्यों में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब की सब हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। वैसे तो हिमालय से भी माँ गंगा, माँ सरस्वती, यमुना, उनकी जलराशि देख करके लगता है कि उनकी जलराशि अथाह है, लेकिन सच्चे अर्थों में सबका मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों की जलराशि मिला लें तो ये कम नहीं पड़ती। और उससे बढ़कर के हमारा तो और सौभाग्य है, माँ नर्मदा निर्बाध रूप से परमात्मा की दया से राजसी रूप में, सही अर्थ में माँ सेठानी जिसने भी घाट बनाया होगा, लेकिन सेठानी जी को आशीर्वाद भी हमारी राजरानी नर्मदा जी ने ही दिया होगा। ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई ऐसी माँ नर्मदा की कृपा कैसी है, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई पहाड़ पे बर्फ नहीं पिघलती है, लेकिन माँ की धारा, जो धारा बहती है वो लगता है कि कहीं अच्छे ग्लेशियर भी शर्मा जाए, इतनी धारा माँ नहीं मिलेगी। उससे बढ़कर भी अपनी यात्रा में निर्बाध रूप से जहां से यात्रा प्रारंभ करती है और मां जहां तक जाती है, इसीलिए सिद्धि वाले भी, रिद्धि वाले भी, मनुष्य भी, देवता भी इसके तटों पर आकर के कुछ क्षण बिताएं जो अपने जन्मों का पुण्य मानते हैं। हमारा सौभाग्य है, नर्मदा के तट के बिना कोई साधक भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। यह ऐसी मां का कृपा है, मां का वरदान। अच्छे अच्छे साधक जो दिखाई देते वो तो दिखते हैं, जो नहीं दिखाई देते ऐसी भी बड़ी संख्या है माँ के दोनों तट पे। इसीलिए दुनिया में कई सारी नदी माताएं होगी, लेकिन ये एकमात्र नदी माता है जिनकी परिक्रमा करके लोग अपना जीवन धन्य करते हैं, माँ का आशीर्वाद पाते हैं। कोई कैसा भी आए, कैसे भी जाए, कुछ हो न हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद है। एक बार संकल्प कर ले, जिस तट पे खड़ा होकर के जिस तीर्थ से संकल्प करें, माँ आशीर्वाद दे करके निर्बाध रूप से उनकी अपनी यात्रा पूरी कराती है। और अब तो हम तो और भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश आज निमाड़, मध्य भारत, हमारा रेवांचल, महाकौशल और मालवा का पूरा बेल्ट, 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अगर सिंचाई हो रही है तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। ये हमें इस बात का गर्व है। कई सारे लोग ये आश्चर्य करते हैं, मां नर्मदा की इतनी जलराशि का ये अमृत रूपी प्रसाद कैसे पहुंच रहा है, लेकिन निर्बाध गति से ज्यादा। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार ताली बजा के नर्मदा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को याद करो। इसलिए कि मां नर्मदा ने जो कदम बढ़ाए सुख समृद्धि के लिए, किसान के जीवन की आय बढ़ाने के लिए, गांव-गांव को मुस्कुराने के लिए, हमारी संस्कृति पे गर्व करने के लिए, उसी सिलसिले में आगे बढ़कर के भारत रत्न
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़कर भी हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी बिल्कुल खाली पड़ी, अगर दोनों को मिला दो तो दोनों तरफ ये एक तरह से जो बाढ़ आ रही है वो खाली नदी में चली जाएगी, बड़ा क्षेत्र सिंचित हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विचार को भी फलीभूत होने के लिए 20 साल लग गए। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये बात समझ में नहीं आती। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जो राजनीति करना करो, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने में अगर कोई निर्णय हो तो आगे बढ़कर समर्थन करना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। अटल जी ने सपना देखा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अब हमने 20 साल मुकदमा चला राजस्थान और मध्य प्रदेश का। क्यों? हमारे यहाँ से पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों नदियों की धारा यहाँ से बहते हुए राजस्थान जाती है। अब हम सब जानते हैं राजस्थान किसी बात में कम नहीं है, धन संपदा, वैभव, वीरता, धीरता, गंभीरता, भोजन प्रसादी से लेकर के बड़े बड़े महल, अट्टालिका, लेकिन कमी अगर किसी बात की है तो जलराशि की कमी है। पता नहीं परमात्मा कोई विशेष परीक्षा राजस्थान से लेता है। अब हमारी नदियों का जल अगर वहां जाता है और वहां के 14-15 जिलों में पूरा क्षेत्र बदल जाता तो गलत क्या था? लेकिन ऐसा लग रहा था राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोर्ट कचहरी चलते हुए जैसे वो राजस्थान नहीं हो और मध्य प्रदेश आशीर्वाद था। सारे मुकदमे एक तरफ करके नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करी जयपुर में जाकर के। नदी, तीनों नदी माता पार्वती, काली सिंध, चंबल, और दोनों के लिए हमारे को केवल 5,000 करोड़ लगाना है और 70,000 बुंदेलखंड ने अपनी पहचान बनाई। हमारे राजा राम, याद करो मुगल काल में भी महारानी ने अयोध्या से बुला करके राजा राम के महल में उनकी प्रतिस्थापना कराई। आज वो बुंदेलखंड की धरती सभी प्रकार से सक्षम थी, लेकिन कमी अगर थी तो जलराशि की कमी थी, तो पूरे बुंदेलखंड से पलायन होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे और उत्तर प्रदेश के बीच केन और बेतवा, आपकी जानकारी है बेतवा हमारे भोपाल के पास से निकलती, ये नेत्रवती के नाम से जानी जाती। ऐसी केन नदी भी हमारे मध्य प्रदेश से निकलती। दोनों नदी को जोड़ करके 1 लाख करोड़ रुपए की राशि यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी है। ये है नरेंद्र मोदी और ये 56 इंच के सीने वाले का सोच है। पूरा क्षेत्र बदलने वाला, आने वाले समय में ऐसे कई सारे काम करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समय की थोड़ी कमी पड़ रही है, मुझे जल्दी जाना है, लेकिन ट्रेन से जाना है। आज हमने तय किया है कि हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भी जवाबदारी मिल जाए, लेकिन आम व्यक्ति की तरह जनता की जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, ये परंपरा कायम रहना चाहिए। इसलिए हमने कहा नर्मदा जी के कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन ट्रेन से जाएंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में ट्रेनों का भी कितना अच्छा रूप बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14,754 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो रेल मंत्री के लिए। आने वाले समय में अभी मैं जापान गया और जापान की मेट्रो ट्रेन में बैठा, अब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी जा रही थी जैसे अपनी ये इंटरसिटी जाती। इतनी सरलता के साथ समय बदल रहा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान अगर बुलेट ट्रेन चला सकता है, चाइना चला सकता है, तो भारत में क्यों नहीं चलना चाहिए, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज ये हमारे लिए जीवन दायिनी है, अपनी आवागमन की सेवाएं। ऐसे में चाहे 4 लेन हो, चाहे ट्रेन का मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, जीवन में बदलाव लाने के लिए, आवागमन के लिए और खास करके औद्योगिकरण के लिए अब हमारे ये सारे संसाधन हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने मध्य प्रदेश के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, हर संभाग केंद्र पर
सभी प्रकार की फैक्ट्री लगना चाहिए। बोला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अपने यहाँ फैक्ट्री लगने के लिए इंडस्ट्री काम के लिए होती थी तो बार बार इंदौर होती थी। इंदौर हमारा नगर है, आगे बढ़े अच्छी बात है, लेकिन इंदौर बंबई दिल्ली से आगे जाए ये हमारी इच्छा है। सकते हैं कि नर्मदापुरम से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गौरव दिवस पर कार्यक्रम किया गया है। आज नर्मदा प्रकटोत्सव को लेकर भी यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उनके साथ स्थानीय सांसद जो है नर्मदापुरम से वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये नर्मदापुरम से तस्वीरें हैं जहां पर नर्मदापुरम में गौरव दिवस कार्यक्रम, साथ ही मां नर्मदा के जन्मोत्सव पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इस बार जो है मोहन यादव ने हवाई ये यात्रा ना करते हुए ट्रेन के माध्यम से यात्रा की है, जैसा कि वो बता रहे थे।